बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को प्राथमिकता देना है। इसके साथ ही बच्चों को कुपोषण और अस्वस्थ भोजन और जंक फूड से बचाने के लिए भी कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। वहीं अब शिक्षा विभाग ने एक और ठोस कदम उठाया है। अब इस नियम से हेडमास्टर, शिक्षक और बच्चों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल बिहार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव और सुधार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ में बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जो विद्यार्थियों को जंक फूड लाने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस आदेश के तहत अब छात्र स्कूल में जंक फूड लेकर नहीं आ सकेंगे और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में भी किसी प्रकार के जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कदम को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया टूल कोबो टूल्स विकसित किया है, जिससे बच्चों के भोजन की गुणवत्ता, पोषण और जंक फूड के सेवन पर निगरानी रखने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस पूरी खबर में हम इस पहल के विभिन्न पहलुओं, उनके उद्देश्यों और अपेक्षित प्रभावों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दरअसल आज के समय में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जंक फूड एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जंक फूड का अत्यधिक सेवन बच्चों में मोटापा, कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। जंक फूड में उच्च मात्रा में चीनी, वसा और कैलोरी होती है, जो बच्चों की शारीरिक बुद्धि और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। बिहार सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और बच्चों को स्वस्थ आहार देने के लिए ठोस कदम उठाया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत अब स्कूलों में बच्चों को जंक फूड लाने से रोकने के साथ साथ स्कूल के 50 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ, वर्धक और पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है, ताकि वे कुपोषित न हो और उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास अच्छे से हो सके। इस पहल को सफल बनाने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने कोबो टूल्स नामक एक नया डिजिटल टूल विकसित किया है। इस टूल को विशेष रूप से बच्चों के भोजन की गुणवत्ता और पोषण का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोबो टूल्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों के टिफिन में कोई भी जंक फूड नहीं हो और विद्यालय के आसपास जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ये टूल्स बच्चों के मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें पौष्टिक भोजन मिल रहा है या नहीं। वैसे कोबो टूल्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये बच्चों के आहार और पोषण से संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करे, जैसे कि बच्चों के टिफिन में कौन सा भोजन है, मिड डे मील के दौरान क्या परोसा जा रहा है और स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री हो रही है या नहीं। यह टूल शिक्षा विभाग के यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है और इसका लिंक सभी जिलों को दिया जाएगा। जिलों में अधिकारियों द्वारा इस टूल्स का उपयोग करके बच्चों के आहार का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वैसे आपको बता दें, बिहार सरकार ने मिड डे मील योजना को बेहतर बनाने के लिए कोबो टूल्स का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। कोबो टूल्स के माध्यम से मिड डे मील के स्वाद, गुणवत्ता और पोषण मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को स्वस्थ, वर्धक और पौष्टिक भोजन मिल रहा है या नहीं। वैसे इस टूल का उपयोग करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मिड डे मील को बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। साथ ही ये टूल ये भी जांचेगा कि बच्चों को किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है, वो उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके अलावा मिड डे मील के दौरान बच्चों को सही पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं या नहीं, ये भी कोबो टूल्स के माध्यम से जांचा जाएगा। ये व्यवस्था राज्य स्तर पर लागू की जाएगी और राज्य के अधिकारी इस डेटा का मूल्यांकन करेंगे, जिससे कि समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। वैसे कोबो टूल्स का एक और प्रमुख कार्य ये होगा कि बच्चों के जंक फूड के सेवन पर नजर रखी जाएगी। इस टूल के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि कितने बच्चे जंक फूड का सेवन कर रहे हैं और कितने बच्चे इसके सेवन से बच रहे हैं। ये डेटा शिक्षा विभाग को लगातार मिलेगा, जिससे वे आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई छात्र जंक फूड का सेवन करता है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी उसके लिए सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को स्वस्थ खाने की आदतें सिखाना, जंक फूड से बचने का लाभ बताना। इसके अलावा कोबो टूल्स ये भी पता लगाएगा कि
स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री हो रही है या नहीं, क्योंकि विभाग ने स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। इस रूल्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश सही तरीके से लागू हो रहा है और बच्चों बिना किसी बाधा के स्वस्थ भोजन का सेवन कर रहे हैं। वैसे बच्चों के पोषण के संबंध में कोबो टूल्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से पता चलेगा कि बच्चों को कितनी पोषण संबंधी गोलियां दी जा रही है और उनका स्वास्थ्य जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा यह टूल यह भी सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वे उन्हें मिल रहा है या नहीं। अगर बच्चे इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाली जाएगी। अगर शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षक अगर इस संबंधी बच्चों को जागरूक नहीं कर पाएंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी बातें सामने आ रही है। वैसे इस प्रणाली के तहत हेडमास्टर और निरीक्षण करने वाले अधिकारी स्कूल के भोजन के हर पहलू को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि खाना पकाने की प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता और बच्चों को पोषक तत्व देने के लिए उठाए गए कदम। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ रखना और उन्हें कुपोषित भोजन से बचाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्य सही तरीके से हो रहे हैं, हेडमास्टर और अन्य अधिकारी नियमित रूप से इस डेटा को अपडेट करेंगे और निगरानी बनाए रखेंगे। वैसे कोबो टूल्स का उपयोग जिलों में मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। मासिक और त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें जिलों की रैंकिंग भी होगी। ये रिपोर्ट ये बताएगी कि किस जिले में पोषण मानकों का पालन हो रहा है और किस जिले में सुधार की आवश्यकता हो रही है। इस प्रणाली के माध्यम से बच्चों के पोषण का मूल्यांकन किया जाएगा और विभाग को पता चलेगा कि किस जिले में स्वस्थ और पोषण के मामले में सुधार की आवश्यकता है। इससे राज्य स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे और बेहतर परिणाम हासिल किए जाएंगे। वैसे कोबो टूल्स के माध्यम से बच्चों के भोजन की गुणवत्ता के अलावा रसोइयों की सफाई और पोषण वाटिका का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रसोइयों में सफाई एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यदि भोजन बनाने की जगह ही स्वच्छ नहीं होगी तो वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरे की बात हो सकती है। इसके अलावा पोषण वाटिका का निर्माण बच्चों को ताजा और पौष्टिक फल और सब्जियां प्रदान करने के लिए किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, स्कूलों में पौष्टिक वाटिका के निर्माण के जरिए बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि स्वस्थ आहार कैसे तैयार किया जाता है और वे किस प्रकार से अपने आहार को स्वस्थ रख सकते हैं। यह पहल बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें प्राकृतिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी देगी। वैसे आपको बता दें, बिहार सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देना है, ताकि वे कुपोषित खाने से बचे और उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि में कोई रुकावट न आए। कोबो टूल्स का उपयोग बच्चों के भोजन की गुणवत्ता, उनके सेहत और जंक फूड के सेवन पर पूरी तरीके से नजर रखने के लिए कारगर उपाय साबित हो सकता है। यह पहल न केवल बिहार के शिक्षा और पोषण प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और खुशहाल भविष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए आने वाले समय में शिक्षक और हेडमास्टर और बच्चे सावधान हो जाए, क्योंकि अगर वो जंक फूड खाते हुए नजर आएंगे तो उन पर शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।